बगैर आटा गूंदे और बगैर मैदा पट्टी के बगैर ब्रेड के ये रोल हम बनाएंगे इतने टेस्टी। अगर आपके पास 2 अंडे और 1 आलू हैं तो इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कमाल की वीडियो है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फटाफट से बनाएंगे अपने अफ्तार स्पेशल में, इसको ज़रूर रखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आलूओं के साथ बना रही हूँ। अगर आपके आलू के साथ नहीं बनाना चाह रहे हैं, चिकन रखना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए हैं, बॉईल करके उनको मैंने मैश कर दिया है। साथ में थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें चॉप करके वो ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर सिंपल से थोड़े से मसाले डालेंगे, लेकिन बड़ी ही टेस्टी सी ये फिलिंग तैयार होगी। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देते हैं, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। और यहाँ पर ये मेरे पास है चेडर चीज़ है, तो चेडर चीज़ को हमने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर मिक्स कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम चीज़ को मिक्स कर देंगे तो फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसके भी इसको कर सकते हैं, इसके बगैर भी बना लेंगे तो भी मज़े के बनेंगे। इसको चीज़ के साथ मिक्स कर देते हैं, आलूओं के मिक्सचर को। तो ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब बारी आती है कि हमने रोल कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे अंडे। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडे ले लेने हैं, आप 2 अंडों के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 अंडे ले रही हूँ और इनको हमने अच्छे से फेंट लेना है, बिल्कुल पतला फेंटना है। विस्क के साथ फेंटेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फेंट जाएंगे। इसके साथ थोड़ा सा इसको हम फ्लेवर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है और आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसको हमने फेंट लेना है बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल पतला सा फेंटना है इसको, बिल्कुल अच्छे से। ये 2 से 3 मिनट तक हमने फेंटना ही है इसको, ठीक है। इसके हम बनाने वाले हैं ऑमलेट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपली जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे ही पैन के अंदर ऑमलेट बनाएंगे। अगर आपके पास छोटा पैन है ना, तो ऑमलेट आपके एक ही साइज़ के बनेंगे। अगर छोटा पैन नहीं है तो फिर ऑमलेट आपके छोटे बड़े हो सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम रोल बनाने लगेंगे ना, फिर वहाँ पर हम उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर पैन ले लेते हैं। तो मेरे पास भी छोटा पैन नहीं है, यही मेरे पास एक बड़ा पैन है, तो इसी के अंदर मैं ऑमलेट बनाऊँगी। लेकिन साइज़ ऑमलेट का मैं सिर्फ ये जो कप मैंने आपको दिखाया था ना 1/4 कप का, इसी से ले लेकर मैं इसके अंदर डालूँगी। तो ये एक साइज़ के पतले से ऑमलेट बन जाएंगे। टेढ़े मेढ़े बने, राउंड शेप बिल्कुल ना बने तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखें जी, मेरा भी कोई राउंड शेप परफेक्ट नहीं बनी है। तो इस तरीके से हम बस जब रोल बनाएंगे ना इसके, तो फिर वहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। यहाँ पर देखिए जी, फटाफट से ये पतले पतले से ऑमलेट हमारे रेडी हो जाएंगे। आपने बस इस कप की मेजरिंग से डालते रहने हैं। तो इन 3 अंडों के अंदर ना हमारे 6 से 7 रोल आराम से बन जाएंगे। अगर आप 2 अंडों के साथ बनाएंगे तो आपके 4 से 5 रोल ईजीली बनेंगे। तो ये देखें जी, ऑमलेट हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे ऑमलेट हमने बना लेने हैं और उनको आप पहले एक साथ ही रख लेना है। उसके बाद हम बाकी का काम करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह से मज़ेदार सी वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलें जी, बारी आती है इसको ऑफ रोल करने की। तो ये देखिए, ऑमलेट मेरा टेढ़ा मेढ़ा था, तो ये देखिए जी, अब मैं रोल बनाऊंगी ना इसका, तो किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रोल बन जाएगा। आपने बस फिलिंग इसके ऊपर रखनी है। इस पॉइंट पर आप चीज़ को इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर ही डाल दी है। यहाँ देखें जी, इसको हमने रोल कर लेना है जैसे कि हम स्प्रिंग रोल करते हैं ना, वैसे ही। ये देखिए जी, फटाफट से हो चुका है और साइज़ भी एक ही बनेंगे। इसी तरह से अगर हम फोल्ड करते जाएंगे तो ये देखें, ऊपर से भी कटा हुआ है। तो मैं इस तरीके से इसको रख लूँगी और इस तरीके से करके इसको हमने रोल कर लेना है। तो सारे रोल हम पहले बना लेते हैं। उसके बाद का ये 2 से 3 स्टेप में ये रेसिपी बनती है तकरीबन, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, न्यू रेसिपी है बिल्कुल और सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, मेरे 5 रोल मैंने बना के रख लिए हैं। अब चलें जी, बारी आती है इसकी कोटिंग की। तो यहाँ पर हमने लेना है आधा कप मैदा। अब मैदे को हमने स्लरी तैयार करनी है, बिल्कुल थिक सी तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च हमने डाल देनी है कुटी हुई।
और इसको हमने विस्क से इस तरीके से फेंट लेना है। कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसमें मैदे का। तो थिकनेस आप देखें इतनी बस होनी चाहिए इसकी, बहुत पतली हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ब्रेड क्रम्स ले लेते हैं। अब अंडे के जो रोल हमने तैयार किए ना ऑमलेट के, वो हम स्लरी के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से इस तरीके से अच्छे से कोटिंग कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो ऑमलेट हमारा अच्छे से सील भी हो जाएगा, चिपक जाएगा स्लरी की वजह से और खुलेगा भी नहीं। और ये बहुत ही अच्छे से क्रंची सी इसकी जो है क्रिस्पीनेस देगा जब हम इसको फ्राई करके निकालेंगे। तो ये देखें जी, रोल हमारे रेडी हैं। यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें जी, पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको गरम किया है। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको हमने नहीं फ्राई करना है, वरना तो कलर एकदम से तेज़ आ जाएगा और फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। एक साइड से जब अच्छे से ये सिक जाएंगे ना, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करनी है। तो ये देखिए फ़ौरन से ही क्रिस्पीनेस इसकी आने लग रही है और बहुत ही क्रंची से ये बनते हैं जब ये गरम गरम इसको खाया जाता है। तो आप भी गरम गरम ही इसको एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं, बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ। अलग तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसके अंदर हमें ना ही कोई आटा गूंदने की झंझट है, ना ही कोई बाहर से मैदा पट्टी लाने की ज़रूरत है। सिर्फ अंडे और हमारे पास आलू होने चाहिए। तो एक मज़ेदार सी रेसिपी ना हमारी मिनटों में तैयार हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो फिर लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जी, हमारे मज़ेदार से ये रोल तैयार हो चुके हैं, ऑमलेट रोल। अगर आप चिकन में खाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप चिकन की फिलिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो फिर आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग इसे मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा की तरह ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।